आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो महाशिवरात्रि के दिन आप क्या करते हैं? व्रत रखते हैं, शिवलिंग पे जलाभिषेक करते हैं और और क्या करते हैं? प्रदोष काल में पूजा करते हैं, रात्रि जागरण भी करते हैं कई लोग। आप जानते हैं मैं शिवरात्रि कैसे करती हूँ? मैं शिवरात्रि थोड़े अलग तरीके से करती हूँ। अलग तरीका मतलब शिवरात्रि को मैं एक उत्सव की तरह मनाती हूँ। इसमें प्रदोष काल में मैं अपने घर में माता रानी और महादेव का पसंदीदा भोग प्रसादी बनाती हूँ और उसके बाद सेलिब्रेट करते हैं, उन्हें भोग देते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ मैं क्या बना रही हूँ आज। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि माता रानी का फ़ेवरेट है चने की सब्ज़ी, तो भोग के लिए मैंने बनाया है सबसे पहले चने की सब्ज़ी। ये दूध गरम कर दिया है क्योंकि मैं बनाने जा रही थी खीर और ये आटा भी मैंने रेडी कर दिया है क्योंकि बनेगी पूड़ियाँ। तो यहाँ मैं पूड़ियाँ तल रही थी गरमा-गरम और उसके बाद पूजा की शुरुआत। तो शुरुआत की मैंने दिए जलाने से। तो जब भी मेरे घर पे कोई पूजा होती है या कोई शुभ दिन होता है, तो मैं अपने घर में दिए ज़रूर जलाती हूँ दिवाली की ही तरह क्योंकि मुझे ये लगता है कि चारों तरफ उजाला प्रकाश प्रभु जी को बहुत पसंद है और हमें भी तो अच्छा लगता है ना घर एकदम उजाला हो और चारों तरफ रोशनी हो। तो इसीलिए मैं हर त्योहार पे इसी तरीके से दिए जलाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने घर में अपनी चौखट पे दिए जलाए और उसके बाद शुरू कर दी मेन पूजा की तैयारी। तो ये दूध जलाभिषेक के लिए क्योंकि मैंने अभिषेक किया था महादेव का, तो दूध दही शक्कर घी और ये फूल, जो कुछ फूल तो मैं बाहर से लाई थी और कुछ अपने किचन गार्डन से। और उसके बाद ये मेरे बच्चे तैयार होके बैठे और ये मैंने जोत जलाई, घी के दिए से शुरुआत की मैंने और यहाँ पर महादेव को स्थापित किया मैंने, शिव परिवार को और शिवलिंग को, और उसके बाद मैंने पूजा शुरू की। तो दिया जलाने के बाद जैसे कि हम सभी पूजा करते हैं, धूप अगरबत्ती जलाया और मैंने बताया था कि एक त्यौहार की तरह ही होता है। तो इस दिन मैं वो सब चीज़ें करती हूँ जो महादेव को बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि उनका अभिषेक। तो जो अभिषेक किया जाता है घी से, दही से, शहद से, शक्कर से, जल से, दूध से, वो सारी चीज़ें मैंने की। मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ में मतलब मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता है, लेकिन हाँ, जैसे-जैसे मैंने देखा है करते हुए सबको इन अ सेंस जो भी मेरे बड़ों को मैंने देखा है या जो मैंने सीखा है, मैं वही चीज़ें करती हूँ। और उनका अभिषेक क्योंकि उन्हें बहुत पसंद है और इस दिन तो कहते हैं कि प्रदोष काल की पूजा का ख़ास महत्व होता है और रात्रि पूजा का भी। तो जो मुझसे बन सकता है मैं वो करती हूँ और मेरे हर पूजा में मेरे बच्चे तो सम्मिलित होते ही हैं, इसलिए उन्हें अलग स्थान मिला है। वैसे ये मंदिर में बैठते हैं लेकिन आज उनके लिए भी अलग स्थान है। आप सामने देख पा रहे होंगे कि वो बैठे हुए हैं महादेव के ठीक लेफ़्ट साइड को। तो मेरे बच्चे भी वहाँ बैठ के आनंद ले रहे हैं और आप यकीन मानिए कल उन्होंने पूरे दिन 2 पोशाकें बदली हैं शिवरात्रि के लिए, सुबह भी और शाम को भी। और जब भी कोई त्योहार होता है तो वो बहुत सजते हैं और क्यों नहीं सजेंगे, वही उन्हें सजने संवरने का शौक जो है। तो ये मैंने फिर जल से अभिषेक किया और उसके बाद फिर दूध से उनका अभिषेक किया। और सच बताऊँ तो इस तरीके से जब हम पूजा करते हैं ना, डेली लाइफ में तो हम करते ही हैं, लेकिन जब त्योहारों पे हम अलग तरीके से पूजा करते हैं तो हमें बहुत आनंद मिलता है। और ये मैंने उन्हें पोशाक अर्पित की, मैं जनेऊ लाना भूल गई थी क्योंकि पूजा की इतनी तैयारियाँ करनी थी कि कुछ चीज़ें स्किप हो ही जाती हैं, तो जनेऊ मैं भूल गई थी। लेकिन हाँ, मैं पोशाक लाई थी तो वो मैंने इन्हें अर्पित किया और उसके बाद ये फूल माला मैंने इन्हें अर्पित की। और प्लीज़ चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किस-किस ने कल का व्रत किया था शिवरात्रि का, और ये भी बताइएगा कि आप किस तरीके से महाशिवरात्रि के पर्व को मनाते हैं। और कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन मेडिटेशन यानी कि ध्यान करने से बहुत मतलब आप बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। तो कल मैंने थोड़ी देर ध्यान भी किया था, वैसे मैं बहुत रेगुलरली मेडिटेशन नहीं करती हूँ, लेकिन कल मैंने किया था और बहुत अलग एक्सपीरियंस था। तो आप लोग मेडिटेशन करते हैं या नहीं, ये भी ज़रूर बताइएगा। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेलपत्र, और क्योंकि हमारे महादेव को श्री राम जी का नाम अति प्रिय है, तो ये मैं चंदन से बेलपत्र पे राम नाम लिख रही हूँ। और राम नाम की महिमा तो आप सब जानते ही हैं कि राम नाम लेने से ही सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और ये राम नाम में कितनी ताकत है ये मैंने खुद भी अनुभव किया है क्योंकि मैंने एक बार जाप किया था राम नाम का और उसके बाद मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन होने लग गई थी। तो तब मैंने ये समझा था कि राम नाम में कितनी ज़्यादा ताकत है।
वैसे तो सारे नामों में बहुत शक्ति है, लेकिन कहते हैं ना कि राम जी के नाम मात्र से ही सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो ये सच है, कभी आप भी राम जी के नाम का जाप करके देखिएगा, आप ज़रूर अनुभव करेंगे इस चीज़ को। और उसके बाद मैंने ये पुष्प अर्पित किए, क्योंकि महादेव को सफ़ेद पुष्प बहुत प्रिय हैं, तो सफ़ेद पुष्प स्पेशली उन्होंने अर्पित किए। और माँ को क्योंकि मोगरा का फूल पसंद है, तो मेरे ही गार्डन में मोगरा के फूल लगे थे, तो वो मैं अपने गार्डन से लेके आई थी और वो मैंने माँ को अर्पित किया। उसके बाद ये कार्तिकेय जी को पुष्प अर्पित किया, गणेश जी को पुष्प अर्पित किए, और उसके बाद मेरे कृष्णा केशव, क्योंकि ये तो पीछे नहीं रह सकते ना, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इनको भी सफ़ेद पुष्प। और वैसे तो आप सबको पता होगा कि शिवरात्रि के दिन का क्या महत्व है, क्योंकि इस दिन आप सब जानते ही हैं कि महादेव का विवाह हुआ था माँ के साथ, और माँ की जो इतनी लंबी तपस्या थी उसका अंत हुआ था, उन्हें महादेव सदा सदा के लिए मिल गए थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये उनकी शादी की सालगिरह को हमें ऐसे ही मनाना चाहिए, जैसे हम अपने पेरेंट्स की एनिवर्सरी मनाते हैं, ठीक वैसे ही। तो जो उन्हें पसंद है वो करके, और इसे एक उत्सव की तरह मनाइए। फास्ट कर रहे हैं तो फास्ट कीजिए, लेकिन पूरा एंजॉय कीजिए। मैंने तो महादेव और माँ के विवाह के भजन लगा कर के उस पे नृत्य भी किया था। तो ये सब चीज़ें आप भी किया कीजिए। उनके पता है कई बार हम चीज़ें अपनी खुशी के लिए करते हैं, लेकिन जब त्योहार हो ना, कम से कम उस दिन हमें प्रभु की इच्छा के हिसाब से करना चाहिए, उनकी खुशी के लिए। जैसे कृष्णा केशव को पसंद है नृत्य करना, तो उनके त्यौहार पे हम नृत्य करते हैं। और भाई माँ की शादी थी, महादेव की शादी थी, तो नृत्य तो करना ही था ना, तो वो भी किया। और उसके बाद ये अंत में आरती, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, इससे पहले मैंने रुद्राष्टकम और दुर्गा चालीसा का भी पाठ किया था। और उसके बाद जो मैंने महादेव और शिव परिवार के लिए उनका प्रिय भोग बनाया था, खीर, चने की सब्ज़ी और पूड़ी, वो अर्पित किया, और अपने बच्चों को भी भोग दिया। और अंत में मैंने माँ को लाल रंग की साड़ी और श्रृंगार अर्पित किया, क्योंकि माँ को लाल रंग बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए। और उसके बाद थोड़ा नृत्य किया, और इस तरीके से मेरी पूजा समाप्त हुई। तो आप लोगों ने महाशिवरात्रि पे क्या किया था, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप सब पे महादेव और माँ की कृपा हमेशा बने रहे। जय